आमना की जगह और बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिनको घर से जाना चाहिए, जिनमें बहन कहा करो तो नुमान भैया, आप हैं सईदा के भाई। हाय एवरीवन, दिस इज मी अहमद सुफियान, नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लेकर आया हूं तमाशा की एपिसोड का रिव्यू। जी, हम तमाम चीजों पर जो है वो नजर दौड़ाएंगे, लेकिन ये करेंगे सेगमेंट बाय सेगमेंट। लेकिन चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट ड्रामेबाज में हम देखते हैं कि सबसे बड़े जो ड्रामेबाज हैं वो हैं जी हमारे लाला। आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज मरीहा ने दोबारा पर्दाफाश किया है एक नए खिलाड़ी का। उसने कहा है कि लाला जो है बेटी बेटी कह के सबसे अपना काम करवाते रहते हैं। उसके बाद मरीहा ने ही ये आवाज उठाई कि लाला जो है अब आपको काम करना होगा। लाला हमेशा अपनी बीमारी का जो है एक्सक्यूज देकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन लाला उस पर भड़क उठे कि इसने मेरी गेम को पहचान लिया। लाला ने कहा तुम कौन होती है? फिर उसने अच्छे से जवाब दिया। उसने कहा मैं वो हूं जिसने आपको 2 बार बचाया है नॉमिनेशन से, उस नॉमिनेशन से जिसका सुनकर आपकी टांगें कांप उठती हैं, जिसको सुनकर आपके पसीने निकल जाते हैं। लाला, जब आपके रंग उड़ जाते हैं, वो बात सुनकर उन तमाम चीजों से मैंने आपको निकलवाया है 2 बार। और जिस तरह लाला की परफॉर्मेंस जा रही है, जिस तरह लाला जो है वो ढीले ढाले हमें दिखते हैं अब, और जिस तरह से लाला हमें 1.5 हफ्ते से बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, तो हमें लगता है कि लाला की जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और लाला इस चीज को समझते हैं, इसलिए लाला की जो है नॉमिनेशन में आने से टांगें कांपती हैं। लेकिन वो घर की वाहिद मरिया ही थी जिन्होंने लाला आपको बचाया था। और अगर आज वो आपके लिए बात कर रही थी तो उन्होंने ठीक कहा कि लाला अपनी बीमारी को जो है एक्सक्यूज मत बनाओ। लेकिन मरीहा का कहने का अंदाज जो था वो सख्त था, लेकिन लाला भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ों को हमारे वैसे ही परेशानी हो जाती है अगर छोटे जो है वो सही बात करें। और लाला इस चीज को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन हमारे घर के सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं लाला जी। सेगमेंट इशू में अब घर के कुछ कंटेस्टेंट को भी नजर आने लगे हैं एक दूसरे में इशू। जी हां, जब से नॉमिनेशन के अंदर आए हैं आदि बाय नुमान, तब से आदि और उमर को दिख रहा है नुमान के अंदर इशू। जी, अब कहते हैं कि नुमान इस तरह से बात करते हैं जिस तरह कोई किताब पढ़ी जा रही हो, और नुमान यहां की बात उधर करते हैं, वहां की बात उधर करते हैं। ये तमाम चीजें, ये तमाम बुराइयां और उनका इतना बोरिंगपन आपको पहले क्यों नजर नहीं आया? पहले तो आपकी महफिल में जो थे नुमान लाजिम हुआ करते थे, लेकिन अब जो है नुमान आपको भी खलने लगे हैं। अब आप करते हैं उनकी बुराइयां, लेकिन बात वही है जो मुंह पर की जाए। आदि जो है ना वो पीठ पीछे करते हैं ना वो मुंह पर करते हैं, लेकिन ये बात शुरू की थी उमर ने। और उमर जो है हमेशा कंटेस्टेंट की बिल्कुल नुमान की तरह से ही पीछे बात करते हैं, कभी भी किसी के फेस पे जाके नहीं बोलते हैं। एक बुज़दिल कंटेस्टेंट की तरह जरूर खेल रहे हैं। इसके साथ साथ जो है उमर को है पब्लिकली पसंद किया जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए किसी विनर की, तो वो एक विनर वाली जो काबिलियत होती है वो उमर के अंदर अभी तक हमें दिखने में नहीं आई है, सिवाय इसके क्योंकि वो इरिटेट बहुत अच्छा करते हैं कि कहीं कहीं उनके जोक्स चल भी पड़ते हैं। वो रैप जो है घर में तालियां बजा बजा के पूरे घर को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जहां पर स्टैंड लेना होता है उनकी वजारत के अंदर भी उनकी शख्सियत जो है निकल सामने नहीं आई है। जब आप दूसरों के साथ इस कदर मजाक करेंगे और हर चीज को जो है वो जिंदगी में नॉन सीरियस तरीके से लेंगे, तो फिर इसी तरह आपकी वजारत को भी नॉन सीरियस तरीके से लिया गया और आपकी शख्सियत का ग्राफ भी कुछ इस तरह ही बना है कि घर में इशू हुआ सईदा और घर की सबसे तमीजदार जो खातून थी सहर के दरमियान। वहां पर सहर बिल्कुल ठीक थी, वहां पर वजीर भी आया और उसने भी यही कहा कि दोनों के दरमियान अगर देखा जाए तो सहर का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि अगर एक टीम के अंदर है और आप लोगों का काम पूरा नहीं हो रहा, तो आप लोग पहले एक दूसरे का साथ देकर अपना काम मुकम्मल कीजिए, बजाय इसके कि आप जाके चौथे बंदे का जो है वहां काम करें। हमें बिल्कुल भी सहर वहां पर्सनल टोन करती हुई नजर नहीं आई, लेकिन सईदा ने दोबारा पर्सनल अटैक किया घर के कंटेस्टेंट पर। मैं सहर को यह कहती हुई हमें दिखाई दी पागल। इससे पहले उन्होंने मरीहा को लंदन का टोन किया था। सईदा इसी तरह पहले किसी को पर्सनल अटैक करती हैं, उसके बाद जो है मासूमियत का ढोंग रचाती हुई नजर आती हैं, वही अब ये दोबारा करेंगी। लेकिन कल की एपिसोड के अंदर जो है साइम जो है वो सईदा को जो है वो चेहरा बेनकाब करने जा रहे हैं। आप देखिएगा सईदा भी वहां पर चीख चिल्ला कर जो है अपनी असलियत दिखा रही है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं भी इनसी ही हूं, मैं भी अपनी चीजों को इसी तरह डील करूंगी। लेकिन आज के इशू में हमें जो है सहर इतनी काम दिखी, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उस चीज को डील किया। सहर ने उनके पागल बोलने पर भी कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी तरबियत वहां पर भी दिखाई। उन्होंने दिखाया कि मैं कितनी मैच्योर खातून हूं। अभी तक अगर देखा जाए तो सहर से बेहतर फीमेल जो है इस घर में नहीं आई है, जिसने अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया, जिसने अपनी जबान का गलत इस्तेमाल नहीं किया। सहर बस घर से इसलिए चली गई क्योंकि सहर का घर में कोई स्टैंड नहीं था, सहर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। लेकिन हमें लगता है कि जाते जाते जिस तरह सहर ने अपनी जात के लिए स्टैंड लिया, अगर इसी तरह इसी दायरे में रहकर सहर जो है वो बातचीत करती, तो सहर आज घर से बेघर ना होती और उनकी जगह कोई और जा रहा होता इस घर से।
घर का एक और इशू जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जो बहुत फनी होने वाला है, हमें आज देखे नुमान ये कहते हुए आदि को कि एक तरफा प्यार। भाई ये शाहरुख खान की फिल्म नहीं बन रही जहां पर आप एक तरफा प्यार लेकर फिर रहे हैं। आपको शायद ये नहीं पता कि, बल्कि आपको तो पता ही नहीं था, आपको तो मायरा ने बताया कि किसी ने बताया है कि सईदा ने उनसे कहा जाकर कि नुमान से कहो कि मुझे बहन कहा करे, क्योंकि वो एक मैच्योर खातून है, उनको भी ये भिनक हो चुकी है कि आप जो है अपनी गेम के चक्कर में उनको भी यूज करने वाले हैं। इसीलिए कल की एपिसोड में उन्होंने आपके लिए मीसना लफ्ज इस्तेमाल किया था जो आपको समझ भी आई, लेकिन चूंकि आपको तो अपनी गेम चलानी है, आपको तो गेम में टिकना है, आपको ये अंदाजा हो चुका है, आने वाले गेस्ट ने आपको बता दिया है कि बाहर आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, आपकी गेम लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन नुमान साहब को कौन समझाए जी। अब वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में अटके, इनका वही हाल है। इन्होंने वो गेम छोड़कर अपने मीसने वाली अब जो है ये इतनी गंदी लव स्टोरी चलाने वाले हैं घर के अंदर जो हमें फुल ऑन इरिटेट करने वाली है, बोर करने वाली है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि सईदा ने जल्द उस किताब का जो सफ़ा है वो फाड़ ही दिया। उसने कहा कि मुझे बहन कहा करो। तो नुमान भैया आप हैं सईदा के भाई। एक और इशू जो हमें घर में नजर आता है वो है वजारत। वजारत को इस तरह खैरात में क्यों दे दिया जाता है? हम पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वजारत का कोई टास्क होना चाहिए। वजारत के लिए जो है वो घर वाले उस बंदे को नॉमिनेट करें या दो लोगों को नॉमिनेट करें, उनके दरमियान जो है फिर टास्क करवाया जाए। घर वाले जिसको फेवर करें या जो अपनी अच्छी प्लानिंग दिखाए उस बंदे को वजारत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि वजारत में नॉमिनेशन से भी बचा जाता है। तो अगर किसी को अपने आप को नॉमिनेशन से बचाना है तो हमें उसमें शिद्दत, वो जज्बा दिखेगा, वो भी हमें टास्क के थ्रू दिखना चाहिए। इस तरह खुले में वजारत आप पकड़ा जाते हैं जैसे वजारत का कोई फायदा ना हो। वजारत एक पोस्ट है, वो आप घर के ऊपर हुक्मरानी करते हैं, तो प्लीज 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 इसको इस तरह खैरात में दे देकर इसकी जो आपने वर्थ है वो ऑलरेडी खत्म कर दी है। मजीद मत कीजिए, वजारत को जो है वो टास्क के थ्रू दिया जाए। एक घर में उठने वाला इशू जिसकी घंटी जो है नुमान ने आज बता दी है कि वो बजेगी, वो है जी मरीहा और नुमान के दरमियान होने वाला है फड्डा। नुमान सोची समझी बैठे हैं, वो फिक्स करे हुए हैं। आज उनके मुंह से ये निकल गया कि मेरा और मरीहा का फड्डा होगा। फड्डा क्यों होगा? क्योंकि मरीहा इज द ओनली वन जो जानती है कि नुमान जो है वो एक धोखा है। आज मरीहा ने उनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, धोखा, और मरीहा ने पहले भी बताया कि ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, इधर की बात उधर करता है आदि। और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जब उनकी आमिना से बात हो रही थी या दूसरे घर में बात होती है, मरीहा उनके मुंह पर भी बोल चुकी हैं कि आप बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। इसलिए नुमान को पता है कि अब उस कंटेस्टेंट को तब निशाना बनाना है जब आप जाएंगे नॉमिनेशन के अंदर, ताकि आप स्क्रीन पर रहकर अपना टाइम बढ़ा सकें। लेकिन नुमान की गलतफहमी है, वोट नहीं आने वाले। हमारे सेगमेंट का नाम है जी बोंगियां। कौन मारा है जी बोंगियां? हमारा प्यारा क्यूटेस्ट उमर आलम आ रहा है बोंगियां। जब बाहर आकर साइम ने उनको बताया कि जी जो उन्होंने आमिना ने है वो चेन उतार ली है, ये एक वजीर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बादशाह की तरफ से ऑर्डर्स दिए जाए उनको पूरा करवाना है, कोई टास्क दिया जाए उसको पूरा करवाना है। वहां पर उमर आलम ने जिस तरह से जाके मामले को डील किया, अल्लाह ही हाफिज़ है। पूरी वजारत में इतना बोंगियाँ मारी गई हैं, इतना गंद किया गया, इतना मजाक बनाया गया वजारत को। अगर मैं हूँ, मैं तो कभी आपके हाथ में कोई इख्तियार ना दूँ, कोई पोस्ट ना दूँ। अल्लाह माफ़ी, जिस तरह से आपने इतनी बड़ी पोस्ट को तमाशा बनाया है, उसको ज़ाया किया है, अपनी पर्सनैलिटी पे भी इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, ना अपने हक़ में इस्तेमाल किया, बस उसको हवा में उड़ा दिया, वो गया। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी चक्कर। पहला चक्कर हमें दिखा था साइम और आमिना के दरमियान, जो साइम के मुंह पे आमिना ने भिगो के लफाफा मारा था ना। हम सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमने लफाफा डाला है। तो उसके बाद जब आमिना ने कहा था सस्ते शाहरुख खान, पाकिस्तान का सस्ता शाहरुख खान भाई बोल मुझे, नुमान ने चलाया जी अपने चक्कर का फजूल सा सीन जो हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ना घर वालों को था, इतना बोरिंग। सबको पता है तुम फेक कर रहे हो, ख़ास तौर पे ऑडियंस को तो समझ आती है कि वो टोटली फेक था। उसके अंदर जी हमें सुनने के लिए मिली मायरा की तरफ से बेस्ट लाइन, आहा हा हा। सईदा ने किसी कंटेस्टेंट से कहा है कि नुमान से कहा करो कि मुझे बहन बोले तो सईदा आप खुद उसको भाई बोल देना, नुमान भाई कह के बुलाएं, वो तो लगा है आपकी इमेज की धज्जियां उड़ाने। कह दें भाई एक तरफा प्यार वड्डा शाहरुख खान, इन सबको शाहरुख खान को ही कॉपी करना आ रहा है। हमारे सेगमेंट का नाम है जी डबल ढोल की। कौन है जी डबल ढोल की? डबल ढोल की में हम नाम लेंगे नुमान का। आज मरीहा ने फिर कहा कि ये बंदा धोखा है, वो अकेली कंटेस्टेंट है जिसको समझ आती है कि नुमान गेम खेल रहे हैं, क्योंकि नुमान यहाँ से भी बचते हैं वहाँ से भी बचते हैं। आज भी नुमान ने यही किया, जब उनको पता था, सबको ही पता था कि सहर जाने वाली है, ऑडियंस को भी पता था कि सहर तो लाजमी ही जाएंगी। आज उन्होंने हमें दिखा कि सईदा और सहर के दरमियान जब पंगा हो रहा था तो उन्होंने किसको नीचे गिराया? उन्होंने सहर को नीचे गिराया। यही हरकत उन्होंने फायजा के साथ की थी, यही निगाह जी के साथ की थी। जब कोई घर से जाने वाला होता है, जब
किसी को नॉमिनेशन में डालना होता है उसको इमोशनली कमज़ोर करते हैं, उससे जाके फड्डा डालते हैं, उससे नाराज़गी का इजहार करते हैं ताकि बाद में इनको शर्मिंदगी भी ना हो, घर वाले इनको गिल्टी फील ना करवाएं, ऑडियंस इनको गिल्टी फील ना करवाए। लेकिन ऑडियंस को सब समझ आ रही है, आप शायद गलत नज़र से देख रहे हैं, आपका ज़िंदगी का इतना एक्सपोजर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कैमराज आपकी एक एक चीज़ जो है नोटिस करके हमें रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उसको हम समझ भी रहे हैं। आप एक बाशऊर कौम के सामने पेश किए गए हैं नुमान जी। दूसरी डबल ढोल की हमें नजर आई मायरा। आज जिस तरह आपको पता है कि मायरा और मरीहा को एक जंजीर में बांध दिया गया है। अगर इनके दरमियान इख्तलाफात कम हुए हैं तो मायरा किया जो उन्होंने पहले भी मरीहा के सामने किया था, दूसरों की बुराइयां की थी, फिर मरीहा ने जो है उनकी गेम का भांडा फोड़ दिया था। अब मायरा ने उगला है हुमैरा के लिए। हुमैरा आपकी दोस्त है जो आपका साथ देते आ रही, जिसका आप साथ देते आ रही हैं। अब आप उनके साथ नहीं बंदी और आपके मरीहा के थोड़े इख्तलाफात कम हुए तो आपने उसके बारे में गलत मतलब होना शुरू कर दिया कि वो लड़ाइयाँ करती है, ये करती है, वो करती है। बहुत गलत बात है। आपको यहाँ भी रहना, वहाँ भी रहना। आपको लगता है कि मरीहा आपको बचाएगी, मरीहा आपका जीना हराम कर देगी। उसने बताया है कि वो आपको एज विनर भी देखती है, इसलिए वो आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसका दिमाग जो है इस्तेमाल किया करें। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी एलिमिनेशन। एलिमिनेट कौन हुआ है? एलिमिनेट हुई हैं आमिना और सहर। मुझे लगता है कि आमिना की जगह और बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिनको घर से जाना चाहिए, जिनमें आज मैं बड़े दुख के साथ नाम लूँगा। लाला जी का खुशी से लूँगा, नुमान का, और भी एक दो कंटेस्टेंट हैं जिनको घर से जाना चाहिए। लेकिन आमिना को नहीं जाना चाहिए था। आमिना का घर में पॉइंट ऑफ व्यू था, जब आमिना की तरफ चीज़ें उठकर आती थी तो वो उसका पलट कर जवाब भी देती थी। आमिना घर में कोई ना कोई एक्टिविटी करते हुए हमें नज़र ज़रूर आती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आमिना को घर से निकाल दिया गया। और वो जिस तरह खुशी से गई हैं, शायद उनकी दुआ थी और वो सुनी गई और वो घर से चली गई। और इस बात का तो हमें यकीन ही था कि आदि को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। मैंने तो कल ही कह दिया था, कल के रिव्यू में, कि आदि को सबसे ज़्यादा ही वोट मिलेंगे, क्योंकि आदि को ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। खुदा के लिए आदि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना यार शुरू कर दो। तुम इस खेल को इतने अच्छे से जीत सकते हो ना। इतना एक हमें पहला विनर मिलेगा तमाशा का। हम चाहते हैं कि वो आप जैसा हो, जिसका एक बस पॉइंट ऑफ व्यू की कमी है, बाकी शख्सियत जो है ऑसम। हमारे सेगमेंट का नाम है जी घर आए मेहमान। घर आए मेहमान में आज थे नबील ने भी वही बात की जो हम लाला को समझाते आ रहे हैं, कि आज मरीहा ने भी उनको ये समझाया कि बस करते हैं अपनी शुगर का ड्रामा। लाला को उन्होंने ये समझाना चाहा, लेकिन लाला इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। और एक और बात जो हमने पहले ही कहा था कि लाला को खामोश करवाया है उमर की इरिटेशन ने। लाला के साथ भी वही किया गया जो निका के साथ किया गया था, जो हुमैरा के साथ किया गया था। उमर भी कुछ नुमान की तरह ही लोगों को जो है वो कमज़ोर करते हैं इमोशनली। उनके अंदर से वो ताकत, वो जज्बा खींच लेते हैं, उसको डाउन करते हैं। लाला जो थे घर के लिए बहुत पॉजिटिव थे, ऑडियंस को हंसाते थे, लेकिन उमर ने क्या किया, लाला को इरिटेट कर करके बोल के मुसलसल एक ही चीज़ को, एक लफ्ज़ को 80 दफ़ा बोलकर एक ही इंसान के सामने उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो वो किस तरह से जो है अपने ह्यूमर को इस्तेमाल करेंगे। लाला हो गए खामोश। लेकिन लाला की भी ड्रामेबाजियां देखें। साथ कह रहे हैं कि उमर जो है दिल का राजा है। एक जगह आप असल बात भी कर रहे हैं और साथ दिल का राजा भी, क्योंकि आपको नॉमिनेशन से बचना है। लाला के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब जज्बे की कमी है, वरना लाला जो थे इस शो के अंदर बहुत आगे जा सकते थे। लेकिन लाला जो है मुझे खाई में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब तो गिर ही चुके हैं। एक और मसला जो बार बार हमें देखने में आ रहा है कि घर के अंदर टीआरपी के लिए जो है गेस्ट को लाया तो जा रहा है, लेकिन अब तक के बेस्ट गेस्ट रहे हैं जुनेद जो थे वो कंप्लीट होमवर्क के साथ आए थे। आने वाले गेस्ट सिर्फ ये सोचकर क्यों आ रहे हैं कि शो को टीआरपी देना है, या शो के एयर भाई ने आपको बुलाया तो आपको जाना है। खुदा के लिए आपसे दरख्वास्त है कि जब गेस्ट आते हैं उनके पास कुछ ऐसे सवालात होने चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो, जो कंटेस्टेंट की असलियत सामने लेकर आए, ताकि हम भी अपना फेवरेट और सही इंसान का जो है ना इंतखाब कर सकें। प्लीज़ गेस्ट को सिर्फ टीआरपी के लिए लेकर ना आए। अगर इसी तरह गेस्ट बगैर होमवर्क के आते रहे, बगैर अच्छे सवालात के आते रहे, तो गेस्ट का आना भी टीआरपी लेकर नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा आज का रिव्यू पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय से हमें जो है वो आगाह कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और नई वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। हमने आपको कॉल के थ्रू जो है अपने सेगमेंट का हिस्सा बनाना है, जिसके लिए हमने अपने इंस्टा और फेसबुक का लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। नए रिव्यू के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।